विधवा और तलाकशुदा। ये कहानी किरण और अजय की है। किरण का एक छोटा सा परिवार था। परिवार में उनके माता पिता रहते थे। उनके पिताजी एक गैस फैक्ट्री में काम करते थे। वहाँ एक लड़का काम करता था जिसका नाम देव था। लड़का दिखने में और स्वभाव से बहुत ही अच्छा था, लेकिन वह अनाथ था। किरण के पिताजी को देव बहुत पसंद था। दोनों में अच्छी मित्रता हो गई। देव किराए के घर पर रहता था, इसलिए कभी कभार देव को खाने के लिए किरण के पिताजी अपने घर भी लाया करता था। देव से सभी का अच्छे से मेलजोल बढ़ गया था और घर में सभी को देव पसंद भी था। उन्होंने किरण से देव की शादी करा दी और देव को अपने घर में ही रख लिया। फिर किरण के पिताजी और उनके पति देव एक साथ काम पर आया जाया करते। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन शायद ऊपर वाले को ये मंजूर नहीं था। एक दिन उनकी फैक्ट्री में आग लग गई, जहां वो दोनों काम करते थे, जिसमें उन दोनों की मृत्यु हो गई। किरण अपनी शादी के 2 महीने बाद ही विधवा हो जाती हैं और उनके सर पर अब पिता का साया भी न रहा। उसके जीवन में अचानक अंधेरा छा जाता है। किरण को ऐसा लगता था जैसे वह संसार की सबसे बदनसीब औरत है। अब किरण को लगता था कि जिंदगी में कभी भी खुशी उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। इधर अजय की बात करते हैं। अजय के घर में उनके माता पिता, उनकी पत्नी और उनके दीदी जीजा और उनके 2 बच्चे रहते हैं। अजय की शादी 1 साल तक तो अच्छी चल रही थी, लेकिन उसकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर चलने लगा और वो उस आदमी के साथ खुलेआम अय्याशी करने लगी। फिर कुछ ही दिनों में उसने अजय को तलाक देकर अपने लवर से शादी कर ली। अजय अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन तलाक होने के बाद वह अपनी पत्नी के बिना बिल्कुल ही अकेला सा हो गया था और अपनी वीरान जिंदगी अकेला ही काटने लगा। वह नहीं जानता था कि वह फिर किसी से शादी कर पाएगा या नहीं। तभी एक दिन किरण और अजय दोनों ही मीना की शादी में जाते हैं। मीना किरण की अच्छी सहेली थी और अजय उनके मामा का लड़का था, और मीना ने ही उन दोनों को शादी में मिलवाया। अजय से मिलकर किरण को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अजय अपनी पत्नी के बारे में भला बुरा कह रहा था, और यह सुनकर किरण को अजय पर गुस्सा आ रहा था कि वह अपनी पत्नी के बारे में इतना गलत कैसे बोल सकता है। लेकिन बाद में उसकी सहेली मीना ने बताया कि अजय कितना भोला भाला है और अपनी पत्नी की वजह से कितना दुखी है। वह अच्छा कमाता है और उसके परिवार वाले भी बिल्कुल सीधे और नेक दिल के हैं, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने दूसरे लड़के के चक्कर में इस बेचारे को धोखा दे दिया और अब अजय दिन रात रोता ही रहता है। ये सुनकर किरण का दिल भर आया। वह मन में सोचने लगी कि एक शरीफ लड़के को मैं बिना मतलब ही बुरा समझ रही थी। फिर उसी दिन से किरण के मन में अजय के लिए एक प्रेम जाग गया। तभी कुछ ही दिनों बाद किरण ने अपनी सहेली मीना से कहा कि मीना, पता नहीं क्यों मैं अजय को चाहने लगी हूँ और मैं उसे पसंद भी करती हूँ। अगर मीना तू कुछ भी करके मेरी दोस्ती अजय से करवा दे तो शायद मेरी जिंदगी संवर जाएगी। तो मीना ने कहा कि ठीक है, तू कहती है तो मैं किसी बहाने से अजय को अपने घर बुलाती हूँ। मैं उसे तेरी सारी कहानी अजय को बता दूंगी, फिर तू भी आ जाना। आगे तुम दोनों की किस्मत। तभी मीना अपने कुछ काम का बहाना करके अजय को अपने घर बुलाती हैं और मीना अजय को किरण की बीती हुई सारी बात बताती हैं और वो उसे ये भी बताती हैं कि शादी के 2 महीने में ही किरण विधवा हो गई थी। अजय को किरण का ऐसा हाल देखकर उसे बहुत दुख होता है। तभी अजय किरण से मिलता है और उसे समझता है। अब अजय ये तय कर लेता है कि वो किरण का सहारा बनेगा। किरण को भी अजय दिल से बहुत ही पसंद था और दोनों ही बाहर भी मिलने लगे ताकि वो एक दूसरे को सही ढंग से समझ सके। कुछ महीने बीतने के बाद उन दोनों को एक दूसरे से बेहद प्यार हो गया और रात रात भर वो दोनों फोन पर बात करने लगे। अजय बहुत ही रोमांटिक लड़का था।
वह अपनी बातों से किरण का दिल जीत चुका था। किरण को भी अजय के मुंह से अपनी तारीफ सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। वो दोनों हफ्ते में एक बार जरूर मिलते थे और पार्क में घूमने जाते थे और कभी कभी रात को होटल में खाना खाने भी चले जाते थे। तभी एक दिन किरण अजय को अपने साथ अपने घर ले गई और उसे अपनी माँ से मिलवाया। अजय ने जब किरण की माँ के पांव छुए तो किरण की माँ रोने लगी और अजय का हाथ पकड़कर कहने लगी कि बेटा, मेरी बेटी का सहारा जरूर बनना और उसका साथ कभी भी मत छोड़ना, उसे कभी रोने मत देना, मेरे सिवा इसका कोई भी नहीं है। अब मेरा भी कोई पता नहीं कब उस भगवान का बुलावा आ जाए। अगर मैं मर गई तो मेरी बेटी का क्या होगा। ये सुनकर अजय के आंखों में भी आंसू आ गए और किरण भी खूब रोने लगी। तभी अजय ने कहा कि माँ जी, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं मरते दम तक किरण का साथ नहीं छोड़ूंगा और आपको भी कुछ नहीं होगा और आपकी बेटी का मैं जिंदगी भर ही ख्याल रखूंगा। ये सुनकर किरण की माँ और किरण को बहुत ही अच्छा लगा। एक दिन दोनों पार्क में बैठे थे तो किरण ने कहा कि अजय, तुम अपने घर वालों से मुझे कब मिलवाने ले जाओगे। अजय ने बात टाल दी और उससे प्यार भरी बातें करने लगा। फिर दोनों घर आ गए। एक दिन किरण की एक सहेली का बहुत दिन बाद फोन आया। उन्होंने ढेर सारी बातें की और किरण ने उसे अजय के बारे में भी बता दिया। तभी किरण की सहेली ने किरण के कान भरना शुरू कर दिया। उसने कहा कि किरण लड़कों पर इतना जल्दी भरोसा नहीं करते, तू तो सीधी साधी है। अजय को अपनी माँ से भी मिला दी, लेकिन अजय ने तुझे किसी से मिलवाया, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझे इस्तेमाल करके छोड़ न दे। ये सुनकर किरण का मन बदल गया और वह सोचने लगी कि कहीं अजय सच में मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। उधर अजय ये सोच रहा था कि मैं किरण को अपने घर कैसे लेकर आऊं। मेरा घर बिल्कुल छोटा सा है और मैं उसे अभी नहीं बताऊंगा कि उसके लिए मैंने एक घर बुक करके रखा है और 90,000 जमा भी करवा दिए हैं और बाकी की पैसे मैं बैंक से किश्त बनवा लूंगा। 6 दिन बाद अजय का जन्मदिन था। अजय ने सोचा मेरे जन्मदिन पर ही किरण को सरप्राइज दूंगा और तभी किरण और उसकी माँ को भी घर बुला लूंगा। उसी दिन किरण से शादी की सारी बात करके उसे सगाई की रिंग भी पहना दूंगा, क्योंकि किरण के परिवार में और कोई नहीं है, इसलिए सारा कार्यक्रम किरण और उसकी माँ के सामने ही हो जाएगा। अगले दिन किरण अजय को फोन करती हैं और गुस्से में कहती हैं कि तुम अपने घर वालों से मुझे कब मिलवाओगे। अजय फिर से बात को टालते हुए बात को पलट देता है, क्योंकि अजय किरण को कुछ नहीं बताना चाहता था। अब किरण का शक और भी बढ़ जाता है। तभी किरण अजय से पूछती है कि तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं, मुझे अपना बैंक बैलेंस दिखाओ। लेकिन अजय ने बैंक बैलेंस दिखाने की बात भी टाल दी, क्योंकि सभी पैसे उसने मकान के लिए एडवांस में दे दिए थे और उसके अकाउंट में यही कोई 2 से 3 हजार ही पड़े थे। किरण का शक अब बढ़ता ही जा रहा था और वो ये सोच लेती है कि अजय वाकई में मेरा इस्तेमाल कर रहा है और वो मुझसे शादी भी नहीं करेगा। इसलिए किरण अजय का फोन तक उठाना बंद कर देती है। इधर अजय सगाई की सारी तैयारी कर चुका था। बातों ही बातों में अजय ने पहले ही किरण की अंगूठी का भी नाप ले लिया था और किरण को इसका पता भी नहीं चला था। अजय ने किरण की तरफ से खुद के लिए भी अंगूठी बनवा लिया था, ताकि किरण की मां का कोई भी खर्चा न हो सके। अजय ने किसी से थोड़ा कर्जा लेकर किरण के लिए साड़ी और उसका सारा सामान खरीद लिया था और उसकी मां के लिए भी एक सुंदर साड़ी खरीद ली। अब अजय ने सबको ये कह दिया कि मेरे जन्मदिन वाली रात को मेरी सगाई किरण से है। सारी तैयारी हो चुकी थी। तभी एक दिन अजय ने किरण को कॉल किया। किरण ने उसका फोन उठाया और गुस्से में कहा कि क्या बात है, जल्दी कहो। तो अजय ने कहा, कल शाम को 5 बजे तुम्हें और तुम्हारी माँ को मैं लेने आ रहा हूँ। तो किरण ने कहा कि मुझे कहीं भी नहीं जाना,
तो अजय ने कहा कि किरण कल मेरा जन्मदिन है। अजय के बताने के बाद भी किरण ने अजय को जन्मदिन की बधाई नहीं दी। तभी किरण ने सोचा कि जन्मदिन में चली जाती हूँ, इससे अजय का पर्दाफाश भी हो जाएगा। अगली शाम किरण और उसकी माँ तैयार हो जाती हैं और गोपी की गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली जाती हैं। पूरे रास्ते किरण ने अजय से कोई भी बात नहीं की। उसे तो अजय में एक धोखेबाज नजर आ रहा था। अजय का घर आया, सब लोग घर के अंदर जाने लगे। जैसे ही किरण अजय के घर की दहलीज पर कदम रखती हैं, वैसे ही अजय की माँ आरती की थाली लेकर आती हैं और किरण को टिक्का लगाकर उसकी आरती उतारती हैं। ये देखकर किरण हैरान रह जाती हैं। तभी वो भी अजय की माँ के पांव छूती हैं। उसकी माँ उसे अंदर आने के लिए कहती हैं। सभी लोग अंदर में खड़े थे। अजय के दीदी जीजा, अजय के भांजी भांजा और भोले भाले उनके बाबूजी, सभी लोग किरण और उसकी माँ का स्वागत करते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। फिर सबने मिलकर अच्छे से अजय का जन्मदिन मनाया। उसके बाद किरण जाने के लिए कहती हैं, तो अजय की माँ कहती हैं कि बहू तुम्हें जाने के लिए नहीं बुलाया है, हमेशा के लिए यही रखने के लिए बुलाया है। किरण समझ नहीं पाती। तभी अजय की बड़ी दीदी 2 फूलों की माला और एक प्लेट में 2 अंगूठी लेकर आती हैं। ये देखकर किरण अजय की तरफ बड़े ही आश्चर्य के साथ देखती हैं। तभी अजय एक अंगूठी किरण के हाथ में रख देता है और कहता है, आज हमारी सगाई है किरण, और इस बात के लिए मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था। तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है ना? किरण रोने लग जाती हैं और मन में ये सोचती हैं कि मैंने किस लड़के पर शक किया। अजय ने नए मकान के कागज भी किरण के हाथ में रख दिए और कहा कि किरण, ये मकान मैंने तुम्हारे लिए लिया है क्योंकि हमारा ये घर थोड़ा छोटा है ना, इसलिए। किरण की आंखें अब अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पा रही थी। तभी किरण ने मकान के कागज अपनी सास के हाथ में रखते हुए कहा कि माँ जी, मुझे तो इसी घर में रहना है, आपके साथ मुझे नया मकान नहीं चाहिए। इस बात से घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी अजय कहता है कि किरण, तुम्हारी माँ भी हमारे साथ ही रहेगी, भला वो अकेली कैसे रह पाएगी। ऐसा करते हैं, जो मकान मैंने लिया है वो पास में ही है, माँ को तुम वहीं शिफ्ट कर दो ताकि तुम अपनी दोनों माँ को संभाल सको। ये सब सुनकर किरण सोचने लगी, एक शक की वजह से मैं सब कुछ खत्म करने जा रही थी। ये गलती मुझे बहुत महंगी पड़ने वाली थी। अच्छा हुआ कि मैं अजय के घर आ गई। अब सब कुछ ठीक हो गया था। कुछ दिनों बाद अजय और किरण ने शादी कर ली। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि जीवन में कभी भी किसी शक की वजह से आप अपने प्यार को कभी मत छोड़ना। पहले